स्टैचू एक ऐसी चीज है जो पीढ़ी दर पीढ़ी यशोगाथा फैलाने के लिए सक्षम है, और जो यंग जनरेशन होती है उन्हें अपने शौर्यवान पूर्वजों के बारे में बिना किसी पूछे पता चल जाता है। आप सोचोगे कि आज अचानक स्टैचू के बारे में मैं क्यों बता रही हूँ। इसका एक विशेष कारण है। तो बिना किसी देरी के आज बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। आज के वीडियो में जानेंगे कि क्यों वे इतने दूरदृष्टिवादी और इतने लोकप्रिय नेता बन के उभरे, और ये भी जानेंगे कि कैसे उन्हें सरदार की उपाधि मिली। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पटेल का जन्म नाडियाद गुजरात में एक लेवा पटेल पाटीदार जाति में हुआ था। वे इवेर भाई पटेल एवं लाडवा देवी की चौथी संतान थे। सोमा भाई, नरसी भाई और विट्ठल भाई उनके अग्रज थे। उनकी शिक्षा मुख्यतः स्वाध्याय से ही हुई। लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष में हुआ। गुजरात का खेड़ा खंड डिवीजन उन दिनों भयंकर सूखे की चपेट में था। उसके बाद बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी थी। पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। सरकार ने इस सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए, पर अंततः विवश होकर उसे किसानों की मांगों को मानना पड़ा। एक न्यायिक अधिकारी ब्लूमफील्ड और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने संपूर्ण मामलों की जांच कर 22% लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे घटाकर 6.03% कर दिया। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। किसान संघर्ष और राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के अंतर संबंधों की व्याख्या बारडोली किसान संघर्ष के संदर्भ में करते हुए गांधी जी ने कहा कि इस तरह का हर संघर्ष, हर कोशिश हमें स्वराज्य के करीब पहुंचा रही है, और हम सबको स्वराज की मंजिल तक पहुंचाने में ये संघर्ष सीधे स्वराज्य के लिए संघर्ष से कहीं ज्यादा सहायक सिद्ध हो सकते हैं। आजादी के बाद यद्यपि अधिकांश प्रांतीय कांग्रेस समितियां पटेल के पक्ष में थी, गांधी जी की इच्छा का आदर करते हुए पटेल जी ने प्रधानमंत्री पद की दौड़ से अपने को दूर रखा और इसके लिए नेहरू का समर्थन किया। उन्हें उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का कार्य सौंपा गया, किंतु इसके बाद भी नेहरू और पटेल के संबंध तनावपूर्ण ही रहे। गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देशी रियासतों राज्यों को भारत में मिलाना था। इसको उन्होंने बिना कोई खून बहाए संपादित कर दिखाया। केवल हैदराबाद स्टेट के ऑपरेशन पोलो के लिए उनको सेना भेजनी पड़ी। भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। उनका देशी राज्यों रियासतों के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान था और उसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। निरंतर संघर्षपूर्ण जीवन जीने वाले सरदार पटेल को स्वतंत्र रूप से पुस्तक रचना का अवकाश नहीं मिला, परंतु उनके लिखे पत्रों, टिप्पणियों एवं उनके द्वारा दिए गए व्याख्यानों के रूप में बृहत साहित्य उपलब्ध है, जिनका संकलन विविध रूपकारों में प्रकाशित होते रहा है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो सरदार पटेल के वे पत्र है जो स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दस्तावेज का महत्वपूर्ण रखते हैं। 1945 से 1950 की समयावधि के इन पत्रों का सर्वप्रथम दुर्गादास के संपादन में अंग्रेजी में नवजीवन प्रकाशन मंदिर से 10 खंडों में प्रकाशन हुआ था। इस बृहत संकलन में से चुने हुए पत्र व्यवहारों का वी शंकर के संपादन में 2 खंडों में भी प्रकाशन हुआ, जिनका हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित किया गया। इन संकलनों में केवल सरदार पटेल के पत्र न होकर उन संदर्भों में उन्हें लिखे गए अन्य व्यक्तियों के महत्वपूर्ण पत्र भी संकलित है।
उनके सम्मानास्पद अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र रखा गया है। गुजरात के वल्लभ विद्यानगर में सरदार पटेल विश्वविद्यालय सन 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनका सबसे बड़ा सम्मान करते हुए 2018 में उनका स्टैचू बांधा गया। उसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा गया, जिसका कुल डायमेंशन कुछ इस तरह से है। इसकी ऊंचाई 240 मीटर है, जिसमें 58 मीटर का आधार है। मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुनी ऊंची है। 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 137वीं जयंती के मौके पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक नए स्मारक का शिलान्यास किया। यहाँ लोह से निर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक विशाल प्रतिमा लगाने का निश्चय किया गया। अंततः इस स्मारक का नाम एकता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया। प्रस्तावित प्रतिमा को एक छोटे चट्टानी द्वीप साधु बेट पर स्थापित किया गया है, जो केवाड़िया में सरदार सरोवर बांध के सामने नर्मदा नदी के बीच स्थित है। यह प्रतिमा 5 वर्ष में लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई है। इतना ज्यादा पैसा बनाने में लगा, जिसके कारण बीजेपी सरकार की बहुत आलोचना हुई। खैर, फिर भी उनके बारे में जितना भी बोले उतना भी कम ही होगा। ऐसे थे हमारे आयरन मैन, जो बिना डरे बिना झुके अपना देश के प्रति अतुल्य कार्य आने वाली पीढ़ी को इंस्पिरेशन देता रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।